स्क्विड गेम सीजन 2 अगर आपने पूरा देख लिया है और इसके अंदर मिस्टेक्स आप नहीं पकड़ पाए हैं तो आपको भी चाहिए कानून की निगाहें जो नंगी आंखों से उन मिस्टेक्स को ढूंढ निकाले, और वो काम करके दे रहा हूं मैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं स्क्विड गेम सीजन 2 की 5 ऐसी क्रेजी डिटेल्स जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि भाई मेकर्स इतना पैसा लगा रहे हैं लेकिन फिर भी उनसे गलती हो रही है, तो हमसे तो गलती होना भाई लाजमी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, मैं आपको 5 ऐसे ही क्रेजी डिटेल्स बताने वाला हूं। पहली मिस्टेक की बात करें तो वो देखने को मिलती है पहले ही एपिसोड में, जहां पर गीहुन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। गीहुन दरवाजा खोलता है और वो देखता है उसके सामने फ्रंट मैन खड़ा हुआ है पहले के कंटेस्टेंट्स के सर लेकर के। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि गीहुन ये अपना सपना देख रहा होता है, उसे ड्रीम में फ्रंट मैन देखने को मिल जाता है, लेकिन उसने फ्रंट मैन इस सीजन से पहले कभी देखा ही नहीं था। यानी कि उसे नहीं पता था कि फ्रंट मैन दिखता कैसा है, इवन उसे उसकी ओरिजिनल वॉइस के बारे में भी नहीं पता था। मतलब पूरी तरह से अगर आपने किसी को देखा ही ना हो, आप कैसे उसे इमेजिन कर सकते हैं, और एग्जैक्टली वैसा ही इमेजिन नहीं अपने सपने में देख लिया था गीहुन ने। बट ये इम्पॉसिबल है देखना, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। लेकिन स्टोरी को बिल्डअप करने के लिए शायद उन्होंने मेकर्स ने ये सीन शूट किया हो, बट मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसे फॉलो करना चाहिए था मेकर्स को, और ये वाला सीन नहीं दिखाना चाहिए था। इसकी जगह कुछ और भी दिखा सकते थे, बट उनके पास पैसा है, वो जैसे मर्जी सीरीज को बना सकते हैं। अब दूसरी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। वो मिलती है हमें एपिसोड 2 में, जहां पर रशियन रोलेट खेली जा रही होती है गीहुन और सेल्समैन के बीच, और सेल्समैन जो है वो अपने आप को शूट कर लेता है, वो मर जाता है। और उसी वक्त वहां पर वो बंदा आ जाता है जिसके बॉस को सेल्समैन ने मारा होता है। अब वो बंदा जो है गीहुन को बता रहा होता है कि मैं वो हूं जिसने आपको हेल्प करी सेल्समैन को ढूंढने में, और उसकी निगाहें उस वक्त सेल्समैन पे पड़ जाते हैं। लेकिन उससे जस्ट पीछे आप जो है उस बंदे के हाथों को देखिए, जब वो हाथ ऊपर नीचे कर रहा होता है तब उस दौरान सेल्समैन की आंखें खुलती हैं, आंख बंद भी होती हैं। यहाँ सेल्समैन शायद ये भूल गया था कि उसे अपनी आंख खुली रखनी है या फिर अपनी आंख को बंद करना है, ये उसे कंप्लीटली आइडिया नहीं होगा, इसलिए तो उसने अपनी आंख बंद करते हुए अपनी आंख खोल ली। और उसके बाद हमें देखने को भी मिलता है कि जब वो उसे देख रहा होता है वही बंदा, तब सेल्समैन की आंख खुली होती है। तो सेल्समैन यहाँ पर जो है डेड अलाइव का गेम खेल रहा है और हमारा काट रहा है भाई साहब। अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक की, और ये इस सीजन की सबसे बेवकूफी वाली मिस्टेक है। मतलब मेकर्स का ध्यान क्यों नहीं गया, ये कैसे हो गया। अब क्या मिस्टेक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। एपिसोड 6 में जाइए, मिंगल गेम चल रही होती है। वहां पर जब बोला जाता है कि 3 लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा, तो उस टाइम पर जो है सभी भागते हैं, कमरे में छिप जाते हैं। अनाउंसमेंट होती है, प्लेयर 104 एलिमिनेट हो चुका है। एलिमिनेट होने वाले प्लेयर्स हैं प्लेयर 34, प्लेयर 38, प्लेयर 104। अब ये हमें नहीं पता था कि एलिमिनेट हो चुका है या चुकी है, क्योंकि ये तो पता चलता है उसके कुछ देर बाद, जब 6 लोगों का ग्रुप बनाने के लिए बोला जाता है, और उसके बाद जब सारे लोग कमरे में से, रूम में से बाहर आ रहे होते हैं, तो हमें प्लेयर 104 वहां से बाहर आती हुई दिखाई देती है। यानी कि पहले अनाउंसमेंट हो चुकी है कि प्लेयर 104 एलिमिनेट हो गया है, और उसके बाद अगर हमें बेशर्मी की तरह प्लेयर 104 घूमती हुई दिखाई दे, तो ये मिस्टेक नहीं, इसे हम शुद्ध शाकाहारी भाषा में कहेंगे ब्लंडर। और इसके लिए तो मेकर्स डांट लगाया अगर एडिटर और डायरेक्टर की कि भाई तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, तुम क्या कर रहे थे उस टाइम पर, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। अब बात करते हैं 4th मिस्टेक की, और ये भी मैं कहूंगा भाई बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि आप शूटिंग कर रहे हैं और शूटिंग करते करते आपने अपने बंदे को ही शूट कर दिया। ये वाला शूट नहीं, कैसे होते हैं वो ये वाला शूट, मतलब अब खुद देखो यार। यहाँ जो है गीहुन के साथ सारे सोल्जर्स को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग क्या कर रहे हैं, मार ही रहे होते हैं एपिसोड 7 के इस सीन में। यानी कि जब वो
रिबेलियन मोड में आ जाते हैं, विद्रोह कर रहे होते हैं, भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, उसी वक्त दोनों गुटों के बीच यानी कि प्लेयर्स और सोल्जर्स के बीच जो है लड़ाई देखने को मिल जाती है, शूटिंग देखने को मिलती है। उसी वक्त ये कैमरामैन वाला बंदा भी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है इस सीन को शूट करते करते। अब यार इतनी बेसिक चीज, मतलब इतनी सी गलती अगर आप नहीं पकड़ पाए तो फिर आपने जो करोड़ों रुपए लगाए हैं वो मिट्टी बराबर है भाई। ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे कैमरामैन सीरीज के बीच में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था। क्लियर ब्लंडर मैं कहूंगा इसे। अब चलते हैं अगली मिस्टेक की तरफ। ये कोई टेक्निकल मिस्टेक तो नहीं मैं कहूंगा, बट ये एक बहुत ही फनी मिस्टेक है। अब सीजन 2 के 7th एपिसोड में ही थोड़ा सा आगे चलते हैं, जब रिबेलियन मोड ही चल रहा होता है उस वक्त जो है एक गार्ड को पकड़कर गीहुन आगे चलता है और उसके पीछे पीछे पूरी लाइन चल रही होती है सभी प्लेयर्स की। तो उस टाइम पर फायरिंग शुरू हो जाती है। प्लेयर 120 जो है, जो ट्रांसजेंडर है सीरीज में, वो कवर करने के लिए बोलती है, आगे जाती है और वहीं एक प्लेयर को शूट कर देती है, प्लेयर नहीं सोल्जर को। और सोल्जर जिस तरह से नीचे गिरता है, आप उसकी टांगों को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर मतलब ठीक से गिरा भी नहीं गया है। ये बहुत फनी था। मतलब अगर कोई बंदा ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी टांगे ऐसे हवा में कहाँ जाती है यार। इसकी टांगे तो बिल्कुल ऐसे हवा में जा रही है जैसे इसके लिए ग्रेविटी अप्लाई होती ही नहीं है। मतलब ये बहुत फनी फॉल था और ये एक मिस्टेक थी। चलिए इतनी मिस्टेक तो हम मान सकते हैं कि चलती है, बट कैमरामैन आ जाना, प्लेयर का ना पता चलना, ये बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। वेल, ये है 5 क्रेजी मिस्टेक जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। नंगी आंखों से देखा है भाई, अप्रिशिएट जरूर करना, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।